हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाने वाली कार्यपत्रिका 14 जिसका विषय हिंदी है और कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए 7 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। चलिए इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूट हम एक भाव से पिए चले। इन पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं यह इससे मत पूछो, अर्थात हमारी मंजिल मत पूछो, हमारे ध्येय बस चलते जाना है। इस यात्रा में संसार से जो कुछ हमें मिला है हमने लिया और इसके साथ हमसे जो मदद हुई है वह भी हमने की। इन पंक्ति में कवि कहना चाह रहा है कि इस यात्रा में हमने अपने अनुभवों के साथ साथ लोगों के अनुभव भी साझा किए हैं, कुछ बातों की खुशियाँ मनाई और कुछ दुखों को भी सहा। हमने इस यात्रा में जिस प्रकार के भी दुख या सुख मिलने उन दिनों के एक भाव से क्या स्वीकार किया है। चलिए बच्चों प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने से पहले चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कभी अपने जाने की दिशा में या मंजिल के बारे में पूछने से मना क्यों कर रहा है? तो पहला आंसर आपको लिखना है। पहला आंसर आपको बच्चों यहाँ से लिखना है। कवि कहना चाहता है कि किस दिशा में जा रहे हैं हमसे मुझे, अर्थात मेरी हमसे बस चलते जाना है, यानी कि आपको यहाँ कवि से लेके चलते जाना है तक पहला आंसर है। ठीक है बच्चे, आइए दूसरा देखते हैं। जग से कवि को क्या मिला? तो दूसरे में आपको बच्चे लिखना है जग से कवि को सुख और दुख का अनुभव मिला। तीसरा, दो बात कहने या सुनने से कवि क्या आशा है? तीसरे में लिखिएगा दो बात कहने दो बात सुनने से कवि का यह मतलब है कि उसने दूसरों से दो बात कही भी और उनकी दो बात सुनी भी, जिससे उसको सुख और दुख दोनों का अनुभव हुआ है। चौथे में लिखना कवि ने सुख और दुख को शक्कर पीने की बात क्यों कही है? चौथे में लिखिए तो कवि ने सुख और दुख को शक्कर पीने की बात मतलब यह है कि हमें सुख और दुख दोनों की एक ही भाव से अनुभव करना चाहिए। पाँचवें लिखना सुख और दुख को एक भाव से कैसे स्वीकार किया जा सकता है? पाँचवें लिखिए सुख और दुख का अनुभव एक ही भाव से स्वीकार किया जा सकता है तब जब हम अपने सुख में खुश होकर दूसरे साझा करें और दुखी होकर दुख कर दूसरों से साझा करें, जिससे मन हल्का हो और हम उसे एक भाव से देख पाएँ। इस तरह से बच्चे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आए कि मिलते हैं अगली वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।